नमस्कार राजू जी। जी नमस्कार। आशा वर्कर के बारे में तो आपके विचार हमने जान लिए। नेक्स्ट है वकील, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतने सारे लॉयर्स जब आप कोर्ट के बाहर जाएंगे तो घूमते फिरते दिखेंगे और काफ़ी दयनीय स्थिति में आपको दिखेंगे। किन लोगों के तो अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता है कि उनकी सैलरी जो जो हाँ फीस जो नहीं, फीस तो खैर वो अपने क्लाइंट से लेते ही, वो तो अलग बात है। लेकिन जो नए नए एलएलबी करके बैठे हुए रहते हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, जो प्रैक्टिस करते हैं अपने सीनियर्स के नीचे। तो इसके बारे में आपका कुछ योजना है, कुछ प्लान है इनके बारे में, आप कुछ सोचते हैं? मैं आपके माध्यम से उन तमाम बुद्धिजीवियों से जो वकालत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी समस्याओं से मैं रूबरू हूँ। आज भी भारत देश के कई स्टेटों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हमारे अपने कम से कम 1000 से अधिक मित्र हैं जो वकालत करके अपना जीवन यापन करते हैं। और वो लगातार जिन परेशानियों से गुजरते हैं उससे मैं समझने का मुझे मौका मिला। पहली बात तो ये है कि इसकी 2-3 कैटेगरी है। पहला, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं ना, उनके एक बहुत मोटा फीस आता है, उनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है, जिसमें एक समान जो 10 साल 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास केसेस भी बहुत कम है। वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे कचहरी के अन्य काम हैं, जमीन से संबंधित है, आय है, जात है, निवास है, ये सब कामों में लगकर किसी तरह से अपना दिनचर्या पार कर रहे हैं। उनका जीविका नहीं चल रहा, उससे उनका परिवार नहीं चल रहा। ऐसे लोग मेरे नज़र में हैं। इनकी मदद के लिए, क्योंकि ये विद्वान लोग हैं, और विद्वानों का सम्मान जिस देश में नहीं होगा, जिस प्रदेश में नहीं होगा, वो प्रदेश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने इस कैटेगरी के जो लोग हैं और जो नए एडवोकेट एलएलबी करके आते हैं, प्रैक्टिस में सीनियर के नीचे काम करते हैं, जो 2000-3000 महीना उनको सीनियर्स देते हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े में देते हैं, ठीक है ना, एक बार नहीं देते हैं। और उसी में उनको अपना जूता भी पॉलिश करना है, मोजे भी धोने हैं, कपड़े को भी एकदम करना है, और मोटरसाइकिल से आना भी, 100 रुपये का रोज पेट्रोल भी गलाना है। तो वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो घर के मदद की ओर देखता है। लेकिन घर इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि जो वकील है ना, ये ज़्यादातर किसान और मजदूर के बाल बच्चे हैं, उनके परिवार से आते हैं। कोई टाटा बिरला अंबानी के घर से बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पैसे कमी नहीं, लेकिन यहाँ पैसे की बहुत कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए लोहिया जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखा है कि जो इस तरह के आर्थिक रूप से जो कमजोर वकील हैं, उन्हें अपने घर से और कचहरी आने जाने के बीच में हम यातायात का साधन या उसका भत्ता देंगे। दूसरी बात, उनको प्रत्येक महीने 7,500 रुपया हम देंगे उन वकीलों को जो अपने जीवन यापन में एक अच्छा जीवन जी सके। और 7,500 रुपया देने के साथ ही हम उस धीरे धीरे उसका अवलोकन करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन मजबूत, किनके पास केसेस आ रहे हैं, कौन अपने सक्षमता पर आगे बढ़ सकता है, उनको हमारी इस सरकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर जो दूसरे नए आएंगे उस पर वो चीज़ें लागू करेंगे। इस तरह से हम 7,500 रुपया प्रत्येक महीना जो भी एलएलबी करके हमारे साथी आए हुए हैं विद्वान लोग, इनको हम अपनी सरकार बनने पर लोहिया जनता दल की ओर से प्रत्येक महीने भुगतान करेंगे, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और समाज में सम्मान के साथ ये भी जीवन जी सके। सम्मानित तो हैं, बुद्धिजीवी तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ये बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे कमज़ोर वकीलों को, जो वह मेरे साथी विद्वान हैं, उन सब को 7,500 रुपये महीना लोहिया जनता दल की सरकार बनने पर प्रत्येक महीने दिया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद।